अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हकीम लुकमान और गधे का वाक़या बयान करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तारीख़ में जिन अजीमुल मर्तबत हुक्मा का जिक्र हुआ है, इनमें से एक नाम हज़रत लुकमान का है। कुरान मजीद में हज़रत लुकमान का जिक्र सूरह लुकमान में तफसील के साथ बयान हुआ। हज़रत लुकमान के मुतल्लिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मैं हक बात कहता हूँ कि लुकमान पैगंबर नहीं थे, लेकिन वो ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले थे। वो यकीन व ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह भी उन्हें दोस्त रखता था, और अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत और दानाई अता फरमाई। हज़रत लुकमान की उम्र के बारे में 200 से 3500 साल तक और 1000 से 3500 साल तक का जिक्र मिलता है। हज़रत लुकमान से मुतल्लिक कहा जाता है कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या उनकी खाला के बेटे थे, और उनका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई तक जा मिलता है। हज़रत लुकमान का ताल्लुक अफ्रीका के एक देहात नोबा से था। इसी वजह से उनकी रंगत स्याह, होंठ मोटे और पाँव चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कैन बिन हसर के गुलाम रहे, लेकिन फिर अपनी हिकमत और दानाई की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद करवाया। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और दानाई की नेमत से नवाजा था। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िंदगी गुजारी और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे। एक मरतबा हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया कि ए मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है, जिनसे मैंने जो 4 बातें सीखी वो ये हैं। जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त अपने दिल की हिफाजत करो, और जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठो तो अपने गले की हिफाजत करो, यानी हराम माल से बचो। और जब तुम किसी दूसरे के घर जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, यानी नामहरम पर नज़र ना डालो। और जब लोगों के दरमियान जाओ तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। हज़रत लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा फ़लस्तीन यानी बैतुल मक़दस में गुजारा, और वहीं उनकी कब्र मुबारक भी मौजूद है। एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत लुकमान से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ भेड़ बकरियां नहीं चराते थे? तो हज़रत लुकमान ने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। उसने पूछा कि आप ये बताएं कि आपको ये हिकमत और दानाई कैसे मिली, जबकि आप किसी मदरसे से भी नहीं पढ़े? जवाब में हज़रत लुकमान ने फरमाया कि मुझे ये हिकमत और दानाई अल्लाह की रज़ा से अमानत अदा करने, सच बात कहने और बेहुदा बातों से बचने की वजह से मिली है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को 10 नसीहतें फरमाई, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में मौजूद है। ये आयात अकायद, अखलाक और आदाब माशरत पर मबनी हैं। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाओ, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आपने फरमाया, ए बेटा, नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर हो, और किसी पत्थर के अंदर मौजूद हो या आसमानों की बुलंदियों पर या ज़मीन की गहराइयों में, तो अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे सामने लाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला लतीफ़ भी है और बाखबर भी। आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, और इसमें अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। और ज़मीन पर अकड़ कर गरूर के साथ ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला अकड़ कर चलने वाले और मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता। अपनी आवाज़ में म्याना रवि इख्तियार करना और आवाज़ को धीमा रखना, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। एक मरतबा हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए मेरे बेटे, अपने दिल को खुशनुदी और तारीफ से वाबस्ता ना रखो, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को कोशिश के बावजूद हासिल नहीं कर सकता। चुनाचे बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कोई अमली नमूना देखूँ, ताकि इस बात को अच्छी तरह समझ सकूँ। तो हज़रत लुकमान ने फरमाया कि उठो, घर से बाहर मेरे साथ चलो, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ। हज़रत लुकमान और उनका बेटा घर से निकले। इस वक्त इनके साथ एक गधा भी मौजूद था। हज़रत लुकमान गधे पर सवार हुए और बेटा पैदल पीछे पीछे चलने लगा। वो चलते चलते एक ग्रोह के पास पहुँचे तो लोगों ने देखकर कहा, इस बूढ़े को देखो कि कितना संगदिल है कि खुद तो गधे पर सवार है, और जबकि इसका बेटा पीछे पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि तुमने उनकी बातें सुनी? तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने सुनी।
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اب میں پیدل چلوں گا اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ پھر حضرت لقمان پیدل چلنے لگے اور بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایسے گروہ سے ہوئی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس اعتبار سے برا ہے کہ بیٹے کو باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور اس کو گدھے پر سوار کیا جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ تو بیٹے نے جواب دیا، جی سنی۔ پھر حضرت لقمان نے فرمایا کہ اب ہم دونوں گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور چلتے چلتے وہ ایک ایسے گروہ کے پاس پہنچے جنہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں، کہ دونوں نے بے زبان جانور پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ تو بیٹے نے کہا، جی سنی ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اب اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ پھر دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلنے لگے اور گدھا آگے آگے چلنے لگا۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسے گروہ کے پاس پہنچے تو لوگ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ دونوں کتنے جاہل افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں جبکہ سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق لوگ ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ جی سنی ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے؟ اب چونکہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی خوشنودی کو اپنا مقصد مت بناؤ، بلکہ لوگوں کی خوشنودی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو افضل اور مقدم رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔